हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, देश की पहली रामायण वाटिका जिसे कि वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा बनाया गया है, जिसमें उत्तराखंड की संजीवनी बूटी से लेकर श्रीलंका में पाई जाने वाली नागकेसर सहित 149 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम 6 प्रकार के जंगलों से होकर गुजरे थे और उन वनों में जो प्रजातियां उस समय मौजूद थी वो प्रजातियां आज भी मौजूद हैं, जिनको कि यहाँ वन अनुसंधान केंद्र द्वारा संरक्षित किया गया है। अपने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सबसे पहले चित्रकूट गए थे और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उन्होंने माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन यहाँ पर बिताए थे। चित्रकूट के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य गए, जहाँ पर दंडकारण्य नामक दानव निवास करता था, जिसका संहार प्रभु श्री राम ने किया था। दंडकारण्य के बाद प्रभु श्री राम पंचवटी गए, जहां से लंका नरेश रावण ने सीता माता का हरण किया था। उसके बाद प्रभु श्री राम किष्किंधा गए, जहां पर उनकी भेंट हनुमान जी और वानरराज सुग्रीव से हुई थी। यहाँ पर अशोक वाटिका भी बनाई गई है, जहां पर लंका नरेश रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद रखा था। यहाँ पर उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी भी लगाई गई है, जिसे कि हनुमान जी पर्वत सहित ले गए थे। तो दोस्तों, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर श्री मदन सिंह बिष्ट जी। तो चलिए चलते हैं उनके पास और एक्सप्लोर करते हैं इस वाटिका को। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में स्वागत है। हम यहाँ पर खड़े हैं अनुसंधान केंद्र में, जो एक रामायण वाटिका हमने बनाई है। हमारा मकसद धर्म का नहीं है, हमारा मकसद ये है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान 6 तरह के वनों से गुजरे थे, उन वनों में जो प्रजातियाँ उस समय हुआ करती थी वो प्रजातियाँ आज भी है। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में 139 प्रजातियों का जिक्र किया है, वनस्पतियों का जिक्र किया है, उनको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और जो 6 तरह के जो वन थे खासतौर से, जिसमें सबसे पहले की बात करते हैं तो चित्रकूट। जब वो चित्रकूट गए हुए थे तो चित्रकूट में देखो, चित्रकूट के बारे में हमने पूरा क्लियर डिस्कस भी किया है कि ये जो चित्रकूट है आज जो इसकी जो चित्रकूट है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। और उस समय जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सतना के पास अभी ये क्षेत्र है। और मुख्य रूप से आम, नीम, बांस, कंटकारी, असना, शौनक, ब्राह्मी, ये पौधों का जिक्र उन्होंने उस समय किया था और आज भी ये पौधे मौजूद है। इसीलिए इन पौधों को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है कि ताकि आम जनमानस इसको देख सकेगी। चित्रकूट के बाद दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया, जहाँ पर उन्होंने राक्षसों का वध किया था। और ये जो दंडकारण्य है ये छत्तीसगढ़ ज़िले में स्थित है। आज भी इसका जब डिस्प्ले किया गया है तो ये यहाँ पर जो है जो महुआ, साल, टीक, पाडल, अर्जुन, ऐसे पौधे उस समय बताए गए थे। तो ये पौधे आज भी उस क्षेत्र में हैं और ये पौधे हमने इस पौधों को यहाँ पर डिस्प्ले किया है कि ये पौधे इजीली यहाँ पर लोग इसको कर सकें, देख सकें। उसके बाद हो गए थे पंचवटी। पंचवटी में जहाँ से सीता माँ का हरण हुआ था, तो पंचवटी में जो है ये पंचवटी जो वर्तमान में पंचवटी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित है। और ये वहाँ पे पंचवटी में 5 तरह के वृक्ष खासतौर से महत्वपूर्ण थे। अशोक, जिसको सीता अशोक कहा गया है, पीपल है, बरगद है, बेल है, आंवला है, और उसके अलावा सेमल है, तिल है, तुलसी है। ये सारी प्रजातियाँ वहाँ पर मौजूद थी, तो आज भी ये मौजूद है। इसीलिए इस पौधों को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। पंचवटी से जाने के बाद जब सीता माँ का हरण हो गया था, तो उसके बाद भगवान राम जो है जब उनके तलाश में गए तो सबरी से उनकी एक मुलाकात हुई थी। तो सबरी जो बेर एकत्र किए थे उन्होंने, और भगवान राम को खिलाने के लिए जो ये बेर का एक पेड़ रखा है। और उसी स्थान पर भगवान राम ने जो सबरी को नवादा भक्ति का ज्ञान दिया था, और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान था, जिसके कारण सबरी तर गई थी। उसके बाद वो गए किष्किंधा पर्वत, क्योंकि सीता को जब ढूंढने के लिए उनको जहाँ सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई, सुग्रीव और हनुमान से। तो ये जो किष्किंधा है ये कर्नाटक राज्य में एक जगह पर है। तो 4 तरह के पेड़ों का उस समय उन्होंने वर्णन किया था। रक्त चंदन है, ढाक है और कटहल है। ये प्रजातियाँ आज भी मौजूद हैं और इनको हमने इसीलिए सीधे सीधे यहाँ पर डिस्प्ले किया है कि आम जनमानस इसको देख सके। उसके बाद जो श्री राम जब उन्होंने सीता को ढूंढते ढूंढते जब ये श्रीलंका चले गए,
तो श्रीलंका में अशोक वाटिका में जहाँ रावण ने सीता माँ को रखा था, तो ये आज भी वो स्थान है। उस स्थान को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ये जो है नुवारा एलिया पार्क है श्रीलंका में एक, वहाँ पर ये जगह है अशोक वाटिका। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 पेड़ों का जिक्र है, सीता अशोक, नागकेसर, चंपा और मौलसरी, जिसको बकुल भी कहा गया है। ये पौधे उस समय भी थे और आज भी मौजूद हैं। और अंतिम जो पड़ाव था उसमें ये देखा गया जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, तो उसके लिए सुसेन बैदी जी ने कहा कि जो संजीवनी बूटी लाई जाएगी। तो हनुमान जी चूँकि उनको पहचान पूरा नहीं आ पाया तो पूरा पर्वत उठा के ले आए थे। तो ये जो द्रोणागिरी है, ये द्रोणागिरी पर्वत हमारे उत्तराखंड में ही बेस करता है, गोपेश्वर के पास इसका एक है। तो वहाँ पर से 2 प्रजातियाँ मेन, संजीवनी बूटी, ये देखिए ये संजीवनी बूटी लगी हुई है, ये संजीवनी है, और ये दूसरा पौधा है जीवंती। ये 2 तरह की पौधा का उन्होंने जिक्र किया है। तो ये रामायण वाटिका की जो थीम है, इस थीम पर हमने इन प्रजातियों को डिस्कस किया है। और तमाम जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेके अल्पाइन फॉरेस्ट तक की पूरा जो उनका यात्रा था 14 वर्ष के वनवास में, वो सारे प्रजातियों को यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुश वाटिका भी यहाँ बनाई गई है, क्योंकि लव और कुश जो सीता माँ के 2 पुत्र थे। क्योंकि कुश के बारे में ये कहा गया है कि जो लव को सीता माँ वाल्मीकि महर्षि के पास छोड़ गई थी, और चूँकि वाल्मीकि जी ध्यान में मस्त थे तो वो बालक कहीं इधर इर्द गिर्द चला गया। जब उनके संज्ञान में बच्चा नहीं आया तो उन्होंने इस कुश से एक बालक की उत्पत्ति की थी, जिसको कुश कहा गया है। तो ये इसी में धार्मिक इस कुश की बहुत ही महत्वपूर्णता है। तो ये कुश भी वाटिका हमने यहाँ पर बनाई है। तो इस तरह से कुल 139 पौधों को यहाँ पर पूरा डिस्प्ले किया गया है कि उनका पूरा प्रजातियों का नाम और पूरा कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, हैबिट क्या है। और ये चूँकि साउथ के किसी रिसर्चर का रिसर्च पेपर था, इसको हमने उससे लिया है। तो उनका हमने डिस्प्ले, उनका नाम भी हमने पीछे लिखा हुआ है, जिनके ग्रंथों से इसको हमने लिया गया। तो हमारा मकसद यहाँ पर जनमानस को ये बताना है कि भगवान राम भी प्रकृति के कितने महत्वपूर्ण रहते थे, प्रकृति के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। तो आज चूँकि जब हम इस समय प्रदूषण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो हमें जो प्रजातियां संरक्षित करनी चाहिए। तो उस ज़माने में भी जब त्रेता युग में जब वनस्पतियों को संरक्षण करने की बात करें, तो आज तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी संख्या ज़्यादा हो रही है। इसी उद्देश्य से हमने इस वन अनुसंधान केंद्र में ये वाटिका बनाई है, ताकि आम जनमानस यहाँ पर आए, स्कूल के विद्यार्थी आएँ, शोधार्थी आएँ और इसका अवलोकन कर सकें। इस वाटिका के बारे में बिष्ट जी से जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर इस वाटिका की दीवारों पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको रामायण वाटिका अच्छी लगी हो और आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेन, बस व फ्लाइट तीनों ही तरीक़ों से आ सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी फ्लाइट से करना चाहते हैं, तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का है। पंतनगर से आप बस व टैक्सी से यहाँ पर आ सकते हैं। पंतनगर से यहाँ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। दिल्ली से आपको पंतनगर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएंगी। अगर आप अपनी जर्नी ट्रेन या फिर बस से करना चाहते हैं, तो आपको हल्द्वानी आना होगा। दिल्ली से हल्द्वानी के लिए आपको डायरेक्ट बस और ट्रेन मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।